अजा एकादशी व्रत कथा, इसके पाठ से अश्वमेध यज्ञ का मिलता फल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे अजा एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। वीडियो के अंत में इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में जानेंगे, तो बन रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अजा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इच्छित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञा थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुदान का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि है उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ बहामन को आया देख गुपत्रेह ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुस्मय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सत्रधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठीं। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 18 या 19 अगस्त अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जाने पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। सनातन धर्म में अजा एकादशी का व्रत सुख सौभाग्य का कारक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। वहीं अजा एकादशी का व्रत मोक्ष का कारक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो सकती है। इस दिन कई तरह के ज्योतिष उपाय किए जाते हैं, जो व्यक्ति को कार्यक्षेत्र और आर्थिक लाभ मिल सकता है। अब ऐसे में इस साल अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? अजा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। अगस्त में अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अजा एकादशी व्रत रखने विधान है। यह व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। अजा एकादशी तिथि का आरंभ 18 अगस्त को शाम 5:22 से लेकर अगले दिन दोपहर 3:32 तक है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। अजा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?
अजा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:08 से लेकर दोपहर 2:02 तक है। इसके अलावा इस दिन विजय और गोधूली मुहूर्त भी है। इस दौरान आप विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अजा एकादशी व्रत के पारण का समय। अजा एकादशी का व्रत जहां 19 अगस्त 2025 को रखा जाएगा, वहीं इसका पारण अगले दिन 20 अगस्त को होगा। इस दिन प्रातःकाल में 5:53 से 8:29 के बीच व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। व्रत एवं पूजन विधि। अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल में स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। दीप, धूप, पुष्प, फल आदि से विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु सहस्रनाम और प्रभु श्री कृष्ण के भजन का पाठ अवश्य करें। रात के समय जागरण करें और अगले दिन नियत समय पर व्रत समाप्त करें। अजा एकादशी के उपाय। अजा एकादशी के पावन दिन विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही उन्हें केसर वाले दूध का भोग लगाएं। इससे आपको विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही घर में खुशियों का वास होगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। यदि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी न किसी कारण परिवार का कोई सदस्य परेशान रहता है तो 19 अगस्त को सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही शाम के समय पूजा स्थान, रसोई और तुलसी के पौधे के पास घी का एक दीपक जलाएं। इस दौरान विष्णु मंत्र का जाप करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और लड़ाई झगड़े कम होंगे। एकादशी के दिन विष्णु जी और मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूरे दिन व्रत रखें और मंत्र जाप करें। इसी के साथ गौ माता की सेवा करें और गायों को 4 रोटी गुड़ के साथ खिलाएं। इस दौरान अपनी मनोकामना को 3 बार बोलें। उम्मीद है कि इस उपाय से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। अजा एकादशी व्रत का महत्व। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस व्रत का नियमपूर्वक पालन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक अजा एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन में कष्टों और दुखों को दूर करने का काम करता है। इस दिन दान, पूजा, जप तप करने की सलाह। दोस्तों, ये थी अजा एकादशी व्रत की कथा। इसके सुनने पढ़ने से विशेष पुण्य हमको मिलता है। अगर आपको ये कथा और उससे जुड़ी जो जानकारी हमने दी है वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।